इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बहुत बड़ा स्थान पूरे विश्व के अंदर। इससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष जिन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों और परिस्थितियों में इसको प्रारंभ किया और मैं कहूं कि शून्य से शिखर को छूने का काम किया, ऐसे डॉक्टर कमल घनसाला जी मंच पर आसीन हमारे पूज्य ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भाभी जी, पंडित के दुबे पद्मेश जी, पंडित लेखराज जी, और आज जिनको यहाँ पर लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार यहाँ पर हम सबके सामने जिनको आज सम्मानित किया गया, पंडित डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी, आचार्य अनुराधा गोयल जी, पंडित रामलखन गहरोला जी, आचार्य सुशांत राज जी, आचार्य रमेश सेमवाल जी, और सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से पधारे आप सभी प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्यों, विद्वानों, शोधकर्ताओं तथा इस हमारी महान परंपरा, प्राचीन महान परंपरा से, ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए सभी मनुष्यों का, मीडिया के भी हमारे सभी मित्रों का मैं इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस विराट ज्योतिष महाकुंभ के माध्यम से भारतवर्ष के भविष्य दृष्टा और काल गणना के मर्मज्ञ और बहुत शानदार अभी हमारे कमल घनसाला जी ने यहाँ पर आप सब लोगों के बारे में, ज्योतिष के बारे में जो कहा कि बारिश आने से पहले छाता का इंतजाम करवाने वाले, ऐसे सभी हमारे ज्योतिषाचार्य, सभी आप सब विद्वज्जनों के बीच में मुझे भी आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे लगातार इधर तो हमारे यहाँ के हमारे संपादक, हमारे मित्र अनूप वाजपेयी जी प्रत्येक वर्ष बुलाते ही हैं, लेकिन मैं जब पहले वर्ष यहाँ पर ज्योतिष महाकुंभ प्रारंभ हुआ उस समय मैं जिम्मेदारी में भी नहीं था, लेकिन मैं अपना सौभाग्य कहूँगा कि आप जैसे सभी ज्योतिषाचार्यों के बीच में मुझे इसके प्रथम जो ज्योतिष महाकुंभ हुआ था तब से लगातार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस विशिष्ट आयोजन के लिए अमर उजाला परिवार और ग्राफिक इरा विश्वविद्यालय को बहुत हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूं। ये ज्योतिष हमारे प्राचीन और दिव्य ज्ञान में छुपे हुए वैज्ञानिक रहस्यों को आम लोगों तक पहुंचाने का अद्भुत प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ये पहल मात्र एक विमर्श तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे निकलने वाले निष्कर्ष मानव जीवन और सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए विकट अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए भी सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का बहुत अद्वितीय संगम है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि ये गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और शोध का परिणाम है। पर अक्सर ज्योतिष विज्ञान को मात्र आस्था के साथ जोड़कर देखा जाता है, परंतु ये सच्चाई है कि ज्योतिष भारत का एक अत्यंत समृद्ध, गूढ़ और वैज्ञानिक शास्त्र है। भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। मैं कल मुझे हमारे एक मित्र ने कल का मुझे पंचांग दिखाया, और पता नहीं कब का बना होगा, मुझे लगता है वर्षों पहले बना हुआ पंचांग। और कल हमारा चिंतन शिविर चल रहा था, वो चिंतन शिविर में पंचांग लेकर आए
और उसमें लिखा था कि बसंत पंचमी के दिन वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। सच में मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। इतना सटीक विश्लेषण वर्षों पहले ही कर दिया गया। इसी प्रकार से हमारे आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित में क्रांतिकारी सिद्धांत स्थापित किए। महर्षि पराशर ने ज्योतिष शास्त्र को व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। बराह मिहिर ने खगोल, मौसम विज्ञान और ज्योतिष को समन्वित रूप से प्रस्तुत किया। भृगु मुनि ने भविष्य कथन और कालगणना की परंपरा को समृद्ध किया। वहीं भास्कराचार्य और गणित और खगोल विज्ञान में अत्यंत सटीक गणना और गुरुत्वाकर्षण जैसी अवधारणाओं को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज का आधुनिक विज्ञान जिन खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए बड़े बड़े यंत्रों का, विशाल यंत्रों का, उपग्रह का, दूरबीनों का, शक्तिशाली दूरबीनों का सहारा लेता है, उन्हीं घटनाओं को हमारे ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व ग्रह नक्षत्रों की गति, समय चक्र, मानव जीवन और प्रकृति के गहन अंतर संबंधों का सूक्ष्म अध्ययन करके प्रतिपादित कर दिए गए थे। चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति का विचार हो या ग्रहों नक्षत्रों की गति हो, सूर्य और चंद्र ग्रहण की गणनाएं हो या ज्वार भाटा जैसी घटनाएं हों, उन तो देहरादून से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश आज अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, संयुक्त प्रांत से अलग होकर उत्तर प्रदेश का गठन एक अलग प्रदेश के रूप में 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये समारोह 3 दिनों तक यानी 24 से 26 जनवरी तक चलेगा। इस अवसर पर राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और विकासात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रदर्शनकारियां और सरकारी योजनाओं से जुड़े आयोजन होंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में बनी 5 मज़ारों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए जाने पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सही नहीं है, क्योंकि मज़ारें ऐतिहासिक हैं और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मौलाना ने प्रशासन से अपील की है कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। से 4 मज़ारों को नोटिस दिया गया है। मैं पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि पूरी तरीके से मस्जिदों को, मज़ारों को, दरगाहों को, करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि जो कहा जा रहा है कि मज़ारों की वजह से जो है व्यवस्था बाधित होती है और पूरी तरीके से एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। पूरी तरीके से पूरे शहर में जाम की स्थिति है, कोई इंतज़ाम नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का और मज़ारों को बहाना बनाया जा रहा है क्योंकि मज़ारों को टारगेट किया जाए। और जहाँ तक कि धर्मांतरण की बात है तो इस्लाम ये कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि अगर से तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए, तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं, इसलिए कलमा ना पढ़ो कि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान हैं। पहले सोचो, गौर करो, समझो, उसके बाद कलमा पढ़ो। तो इस्लाम में कोई जबर नहीं है। यह पूरी तरीके से मज़ारों को जो नोटिस इशू किया गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। और इस नोटिस को मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करता हूँ कि इस नोटिस को बाकायदा वापस कराने का कष्ट करें और आदेश दें वापस कराने का, इसलिए कि मंदिर और मस्जिद, मज़ार के नाम के ऊपर बहुत दिनों हिंदू और मुसलमान को बांटा गया। अब इस मुल्क में गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ऊपर काम किया जाए, मज़ारों के ऊपर काम ना किया जाए, मस्जिदों के ऊपर काम ना किया जाए तो बेहतर होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में स्थित केजीएमयू परिसर में बनी मज़ारों को हटाने के लिए नोटिस चस्पा किए जाने पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया दारुल
उलूम ईदगाह के प्रवक्ता सूफियाना निजामी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, मेडिकल कॉलेज परिसर में कुछ लोगों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद मजार हटाने का फैसला लिया गया, जो सही नहीं है। सूफियाना निजामी का कहना है कि ये मज़ारें सैकड़ों साल पुरानी हैं और इन्हें अवैध कहना भी गलत होगा। उन्होंने प्रशासन से ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की अपील की है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मेडिकल कॉलेज के अहाते में चंद लोगों के एतराज़ात और हंगामा करने की बुनियाद पर जो ये फैसला लिया गया है कि वो मज़ारें अपने हाथ से मुनहदिम कर दी जाएं, तो मुझे लगता है कि कतई तौर पर यह फैसला किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। वो मज़ारात जो मेडिकल कॉलेज के अहाते में कायम है, वो अपनी एक तारीख रखती हैं और सैकड़ों सालों से वो मज़ारात वहां पर बनी हुई हैं। यहाँ तक कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मेडिकल कॉलेज के क़याम से पहले से वो मज़ारात वहां पर कायम हैं। इसलिए अवैध का लफ्ज़ सिर्फ मज़ारात, खानकाहों और मसाजिद के ताल्लुक से जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है और ये कहा जाता है कि यह अवैध निर्माण है और उसको मुनहदिम कर दिया जाए, ये किसी भी सूरत में मुनासिब फैसला नहीं है। और मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज इंतजामिया को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जालौन के ओरई स्थित पुलिस लाइन परिसर में शासन के निर्देशानुसार नागरिक सुरक्षा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य था कि हवाई हमले और युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों में आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आपको बता दें, इस मॉक ड्रिल के दौरान मेडिकल विभाग, अग्निशमन विभाग और एसडीआरएफ के कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी मॉक ड्रिल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से ऐसे अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, जिससे आपात स्थिति में और त्वरित प्रभावी कार्रवाई किया जा सकता है। जनपद में किसी भी संभावित आपदा के दृष्टिगत लगभग सभी हमारे विभाग होते हैं जो किसी आपदा में कार्य करते हैं। पुलिस विभाग हुआ, फायर ब्रिगेड और हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट के जो किसी आपदा में काम करते हैं, इन सबका एक संयुक्त प्रशिक्षण हुआ है यहाँ पे ब्लैकआउट करके शाम 6 बजे से लेकर, और अभी पूरा कार्यक्रम पूरा हुआ है। इसमें सभी टीमों ने जो कार्रवाई की है उसके माध्यम से आगे आने वाली आपदाओं के बारे में तैयारी की गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद की साहू कुंज कॉलोनी में वायरल वीडियो प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देवेश चौधरी की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो में दिख रहे लड़कियों की पहचान करना शुरू किया है। वहीं बिलारी थाना पुलिस और क्षेत्रा अधिकारी यानी सीओ गहनता से जांच कर रहे हैं कि क्या ये धर्म परिवर्तन के दबाव का सुनियोजित मामला है या कोई अन्य मामला। वीडियो की जांच में हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। वहीं आपको बता दें, एसडीएम के निर्देश पर कॉलोनी में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही प्रशासन इन सेंटरों पर कार्रवाई कर सकता है। वहीं आपको बता दें, प्रकरण में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता के साथ कार्रवाई कर रही है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी नगर कोतवाली क्षेत्र के शुगर मिल बाजार में एक विवादास्पद प्रकरण सामने आया है। यहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव और अभिनेता कुलदीप मिश्रा के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि जमीनी विवाद के चलते कुलदीप मिश्रा ने उनके पति प्रेम सिंह यादव को अपहरण करने की धमकी दी थी। नगर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर कुलदीप मिश्रा और राम शंकर और सत्या पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि घटना 9 जनवरी को हुई थी, जो कुलदीप मिश्रा ने प्रेम सिंह यादव को उठाए जाने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच शुरू कर दी है। अब इस विवाद का खुलासा और कानूनी कार्रवाई जल्द होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इससे पूरे इलाके में ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुखराया अस्तिया रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश और 2 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं। आपको बता दें, घायल पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल अभय प्रताप और पवन कुमार यादव है।
पुलिस ने मौके पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हुरहुराने वाले 3 सदस्य फरार होने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार अभियुक्त खाली पड़े मकानों को निशाना बनाते थे। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों के पास से तमंचा, कारतूस, खोखा और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने घायल बदमाश और पुलिस कर्मियों का इलाज कराने के लिए उन्हें भर्ती करा दिया है। फरार अभियुक्तों की तलाश जो है वो लगातार जारी है और क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, मुठभेड़ की घटना से इलाके में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाई गई है। आज रात्रि में खाली बंद पड़े मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले एक गिरोह से मुठभेड़ हुई है। उक्त मुठभेड़ में गिरोह का एक सदस्य उदयवीर उर्फ राजन उम्र करीब 23 वर्ष घायल हुआ है और उसका एक अन्य साथी शिवा उम्र करीब 19 वर्ष पकड़ा गया तथा उसके अन्य 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिनकी तलाश और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उक्त पकड़े गए दोनों व्यक्तियों के कब्जे से एक अदद 315 बोर तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक मोटरसाइकिल लाल रंग यामाहा बरामद हुई है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु सीएचसी पुखराया भेजा गया है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके का निरीक्षण करते हुए सहायता संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर महंत नृत्य गोपाल दास महाराज से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में महंत का व्यक्तिगत हालचाल जाना और उनसे बातचीत भी की। इसके बाद आपको बता दें, सीएम ने चिकित्सकों से नृत्य गोपाल दास महाराज की स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने महंत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए आशीर्वाद भी दिया। इस मुलाकात में सीएम ने महंत का हौसला बढ़ाया और उनके स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की ये पहल अस्पताल में उपस्थित डॉक्टरों, स्टाफ और भक्तों के लिए भी राहत का कारण बनी। हालांकि इस अवसर पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी सीएम ने महंत की स्वास्थ्य सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुलाकात का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिससे लोगों में प्रसन्नता और संतोष की भावना बनी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर से है, जहां चकेरी थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया। आपको बता दें, गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक को बक्से में बंद कर दिया गया। प्रेमिका की चाची के अचानक पहुंचने पर घबराई युवती ने युवक को बक्से में छिपा दिया और ताला लगा दिया। बक्से से आती आवाज पर मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर युवक को बाहर निकाला। यह अजीब प्रेम प्रसंग इलाके में चर्चा और हंसी का कारण बना हुआ है। तुम बाहर हो, चलो आओ बाहर आओ, तुम इधर बंद है नहीं उनके लड़का बच्चा नहीं। तो आपको बता दें, एक अजीबोगरीब प्रेम प्रसंग जो है कानपुर में देखने को मिला है। गुपचुप तरीके से मुलाकात करने आए युवक को युवती ने बक्से में बंद कर दिया। वहीं उसकी आवाज सुनकर पुलिस ने उसे बाहर निकाला। तो ये अजीबोगरीब प्रेम प्रसंग जो है कानपुर में देखने को मिला है। वही खोलो जल्दी, खोलो, तुम देख ले भाई, खुल गया, एक खुल गया, झूठा बोलते हैं, एक खुल गया, हम झूठ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ललितपुर जनपद के थाना गिरार क्षेत्र में सकरा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। आपको बता दें, गांव के एक कुएं में डूबने से 2 आदिवासी बच्चों की मौत हो गई। दोनों मृतक आपस में सगे भाई बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। आपको बता दें, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं सूचना मिलते ही थाना गिरार पुलिस प्रशासन और मौके पर पहुंचा और शव को बाहर निकलवाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मुरादाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के देहात इलाके से एक नाबालिग हिंदू लड़की और उसकी कुछ मुस्लिम सहेलियों को लेकर विवाद गर्मा गया। मामला तब शुरू हुआ जब लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी छोटी बहन, जो कि कक्षा 12 की छात्रा है, कुछ मुस्लिम सहेलियों द्वारा जबरन बुर्का पहनाकर किसी और जगह ले जाई गई। परिवार का कहना है कि उनकी बहन को मानसिक रूप से प्रभावित किया गया और उनके साथ ब्रेन वॉश किया गया है।
लड़की के भाई का कहना है कि उसकी बहन जो कभी बुर्का नहीं पहनती थी उसे अपनी सहेलियों ने मजबूर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये घटना 1.5 साल से 2 साल पुरानी है और उनका परिवार अब तक इस मामले को लेकर चुप था। उनका आरोप है कि मामला उनके बहन पर टारगेट करके किया गया था। हिंदू युवती को मुस्लिम युवतियों ने जबरन बुर्का पहनाया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।